आत्मवंदन मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान के सफर में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा जी सिंगापुर से। और वेलकम नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान के सत्र में। और मैं चाहूंगी कि अगर आप पहले कुछ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें सभी को, कि कैसे आपकी ध्यान की यात्रा जुड़ी पीएसएसएम से, और उससे पहले भी कैसे आप ध्यान और ज्ञान से जुड़ी हुई थी बचपन से। थोड़ा सा दो शब्द अगर आप अपने बारे में बताएंगी तो। बिल्कुल मोनू जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत आभार ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और हांगकांग ग्रुप से जुड़ने के लिए तो बहुत दिनों से अंदर से कॉलिंग आ रही थी, तो अच्छा। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। और यहाँ मेरी वॉइस इको हो रही है क्या? वॉइस कोई इको हो रही है क्या नहीं नहीं मुझे? नहीं, ओके। वॉइस बिल्कुल ठीक है। ओके। सभी मास्टर्स को यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आपने ये मौका दिया। और मेरी जर्नी का हमारा जहाँ सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ी। हमें आपके ध्यान और ज्ञान की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। इतना ध्यान और ज्ञान मैंने पाया है कि वो ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग्स तो हमेशा रहती हैं, हम ही अपने आप को अनदेखा किए रहते हैं। जहाँ हमने देखना शुरू कर दिया, सब सारी ब्लेसिंग्स होने लगती है। तो मेरी जर्नी जहाँ तक जैसे बता रहे थे मोनिल जी, कि मैं बचपन से ही मेरे घर में एक ध्यान का अ, नियम रहा है। हमारे जितने मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका हमेशा से गुरुओं से जुड़ाव, और एक ध्यान का नियम, मतलब पूजा पाठ से ज्यादा ध्यान पे ज्यादा फोकस किया जाता था। और एक हफ्ते में एक बार ऐसे इस तरह का ध्यान होता था। जब मेरी फैमिली यूनिट, जब हम एक गुरु को फॉलो करते थे, जो कि सांख्य दर्शन, एक सांख्य फिलॉसफी होती है, उसके वो सांख्याचार्य थे। तो उनसे मैंने दीक्षा ली, और अपने इस कहेंगे कि इस जर्नी को, और उन्होंने एक स्पिरिचुअल फाइन ट्यूनिंग देने के लिए वो हमारी लाइफ में आ गए। लाइफ तो आ ही गई थी। तो अब जैसे जैसे उनके साथ मैं करीब होंगी 6-7 साल की उस समय होंगी, तो उस समय से लगातार हम आश्रम जाते थे, ध्यान करते थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन वो जो भी बोलते थे वो मेरे समझ के बाहर था, और बहुत दिनों तक समझ के बाहर था। तो ये तो लास्ट 3-4 इयर्स से मुझे बार बार उनका एक सेंटेंस, वो जो बोलते थे कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, और जिंदगी का उद्देश्य है कि हम मरे कैसे। जीवन तो हम ऐसे जिए कि मरने के टाइम हम फिर से इस जीवन में नहीं आए, उन गुणों के साथ मरे। मुझे इस वाक्य ने बहुत ज्यादा पुल किया। और उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन, जिंदगी की भाग दौड़ में ध्यान तो मैं कर रही थी, लेकिन वो एक होता है ना कि साल में एक बार ध्यान कर लिया, वैसा ध्यान हो रहा था। एक रेगुलर, एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, तो उस चीज को, वो जो ज्ञान था, वो उतर नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं पिछले साल से मोनिल जी के साथ जुड़ी हूँ, शैलेश जी, प्रीति जी के साथ जुड़ी, और वो एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बनी, वो 40 दिन की साधना से जो शुरू हुई, वो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी ही चलेगी। तो धीरे धीरे वो ज्ञान जो उन्होंने दिया था, वो मेरे अंदर, उसको मैं डीपली समझने लगी कि वो क्या चीज कहना चाह रहे थे। और ये क्वेश्चन जब आया, तो मतलब ये एक वैसा हो गया कि मुझे तो इसका मतलब जानना ही है कि ये जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये सेंटेंस जो उन्होंने बोला था, इसका मतलब जानने के लिए सिर्फ ध्यान में ही ये आंसर मिल पाया। तो यही मेरी जर्नी थी। और इस ग्रुप के साथ जुड़कर, मेडिटेट फॉर अवेयरनेस टीम, मोनिल जी की टीम जो है, शैलेश जी, अब तो वो लगता है मेरी ही टीम है। तो उससे मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत सारा ज्ञान मिला, और हर एक चीज को बहुत प्यार से तोड़ तोड़ के समझाया। और ऐसे ही जर्नी चल रही है। अब इतना कुछ सीख भी रहे हैं, अब इतना सिखा भी रहे हैं, और ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये ध्यान की यात्रा में यही हमें रखना है,
ध्यान की यात्रा में भी ये ध्यान रखना है कि हमें जर्नी पे ज्यादा फोकस करना है, डेस्टिनेशन पे नहीं। तो इसी के साथ मैं अब ध्यान की तरफ हम लोग चलना शुरू करें। थैंक यू। बहुत सुंदर आपकी जर्नी और आपने शेयर की हमारे साथ। तो थैंक यू मम्मी। सब समय आपका है, जैसे हाँ। ले जाना चाहें हमें ध्यान में। हाँ, आज हम पूरा ध्यान में अपने अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे। सारी अपनी जितनी भी लिमिटेड बिलीफ पैटर्न्स हैं उनको एकदम पीछे छोड़ देंगे। और आज की इस पूरी दोपहर में 1 घंटा जो है हम अपने आप को पूरी तरह से खोकर एक अपने बड़े स्वरूप को, अपने विराट स्वरूप को महसूस करेंगे। तो हमें कहीं भी कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, बस आज अपने आप को छोड़ देना है। कहीं भी हमें संभालना नहीं है अपने आप। तो इसी के साथ सभी आनापानासती ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। जमीन पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लें, ढीली पर सीधी, स्थिर एकदम। और चेयर पर बैठे हैं तो अपने पैर को हल्का सा क्रॉस कर लें, हाथों को उसी तरह एक दूसरे में फंसाकर अपनी लैप पे रख लें। और बिल्कुल सांस को देखें 2 सेकंड और धीरे धीरे रिलैक्स। और आंखों को हल्का सा छोड़ दें। आंखों को भी बंद नहीं करना है, बस पलकों को छोड़ देना है कि वो अपने आप से बंद हो जाए। बिल्कुल सहज, बिल्कुल इजी। बिल्कुल अपने बॉडी को कंफर्टेबल कर लें। आपका आसन जितना स्थिर होगा उतना ही सुखमय होगा। सांस की गति पर ध्यान देते हुए अपने बॉडी को धीरे धीरे शांत और बिल्कुल स्थिर करते जाइए। कहीं पर भी कोई प्रयास नहीं। जो प्रयास कहीं भी हो रहा है, जो एफर्ट्स हम कहीं भी कर रहे हैं बॉडी में, उसको भी ढीला छोड़ देना है बिल्कुल। बिल्कुल हल्का करते जाइए। अपनी सांस की गति को देखिए और अपनी बॉडी की स्थिर अवस्था को धीरे धीरे देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही हमने दोनों आंखें बंद की, समय आ गया अंतर्मुखी होने का। अभी तक हमारा मन सभी बाहर के विषयों पे, जितने भी बाहर के सब्जेक्ट चल रहे थे, सबको पढ़ रहा था, सबके बारे में सोच रहा था।
लेकिन जैसे ही आंख बंद हुई, मन को भी पूरा विश्राम हम देंगे। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पीछे हट के देखना सिखाएंगे। शरीर में अगर कोई भी चंचलता चल रही है तो उसको धीरे धीरे शांत कर दें। ये चंचलता तमोगुण का प्रतीक है। शरीर में कुछ भी आलस्य हो, कोई भी ऐसा एफर्ट लग रहा हो जबरदस्ती, वो रजोगुण का प्रतीक है, हमारे शरीर का राजसिक गुण। इसको भी शांत करते जाएंगे। जितना स्थिर होगा हमारा शरीर और जितना स्थिर होगा हमारा मन, हम उसमें सतोगुण की चेतना बढ़ाते जा रहे हैं। एक लंबी सांस धीरे से लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस धीरे से लीजिए, धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल। सांसों पर सिर्फ ध्यान ही देना है, कुछ भी नहीं करना। कोई योग नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं, सिर्फ देखना है। वो अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन से हमने ये शरीर ग्रहण किया, उस दिन से सांसें अपना काम कर रही हैं। उसमें हमारा कुछ भी नहीं। धीरे से अपने मन की आंखों को अपने पैर के तलवों पे ले जाएं। हमारे जो पैर के तलवों और पैर का हिस्सा है, यहाँ से हमने कितने ही अनुभव लिए, चलने फिरने के, दौड़ने के, उठने बैठने के।
कितने देर देर तक खड़े होकर हमने काम किया है, कितना बैठ कर हमने काम किया है। इस समय हम अपने पैर के पूरे हिस्से को पूरा पूरा आराम देते हैं, पूरा पूरा विश्राम देते हैं। आपकी सांस जैसे जैसे धीमी होती जा रही है, वैसे वैसे आपको अपनी मनोस्थिति की अवस्था पता लग रही है। वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाए। हम अपने मन की आंखों से अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देखें। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से हमने कितने ही अनुभव लिए हैं, पेन एंड प्लेजर। एक जीवन को दान भी दिया है। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारे शरीर की सारी टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल देते हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेल्फलेसली वो अपने काम पर लगे हुए। इस समय हम उनको भी पूरा आराम देते हैं। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं, हमें इसको कुछ भी नहीं करना। धीरे धीरे अपने मन की आंखों से अपने हाथ, फिंगर्स, हर 5 उंगली एक हाथ में क्या इशारा कर रहे हैं कि हम पंच तत्व से बने हुए हैं। इतनी सारी मुद्राएं हमने उंगलियों से बनाते हैं। कितने सारे काम में हम इन हाथों को लाते हैं। एक दूसरे में उंगलियां फंसाकर एनर्जी को भी हम फील करते हैं। इस अनुभव को भी हम यहीं छोड़ देते हैं। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने मन की आंखों से अपने सेंस ऑफ स्पीच को महसूस करिए। अपने गले के पास थ्रोट एरिया, थ्रोट चक्र,
जहाँ पे कितने शब्द की उधेड़ बुन हो रही है, कितनी सारी भाषाओं में हम लगातार बात करते रहते हैं, अंदर ही अंदर सारी बात चलती है। या तो हम पास्ट में लगे रहते हैं या फ्यूचर में। ये हमारे इस ऑर्गन का रजोगुण है, जो हमेशा क्रिया में लगा फंसा हुआ। इसको भी हम शांत और स्थिर करते हैं और यही छोड़ देते हैं। आपकी सांस आपके मन को सारी इंफॉर्मेशन दे रही। बिल्कुल छोड़ दें। इस अंतर्मुखी मन से हम अपना ध्यान अपनी नाक की तरफ ले जाते हैं। ये जो हमारी नासिका है, ये नेजल पैसेज, सांस का तो काम हो ही रहा है, लेकिन इसके वजह से हमने कितने सारे स्मेल्स का एक्सपीरियंस किया है, कितनी सारी सुगंध और दुर्गंध हमने यहाँ से एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे फूलों की महक, अच्छे अच्छे व्यंजन की महक, सब एक्सपीरियंस हमने यहाँ से लिए हैं। लेकिन इस समय तो हमारा मन भी ध्यान में है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको भी हम जाने देते हैं, पूरा विश्राम करने देते हैं। देखते रहिए कैसे धीरे धीरे से सांस आ रही है, धीरे धीरे से सांस जा रही है। इसमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं हो रहे। जब हमारा मन अशांत होता है तो सांस में भी वो एफर्ट्स दिखने लगते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान हम अपने आंखों की तरफ ले जाते हैं। अंदर की आंखों से देखेंगे कि ये बाहर की आंखों ने हमें
कितने सारे अनुभव, कितने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। कितने सारे दृश्य हमने देखे हैं। कितनी सारी मूवीज हमने यहाँ से देखी है। क्या क्या नहीं दिखाया है अपनी आंखों। कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कितनी सीनरीज, सब कुछ देखा है ना। लेकिन कुछ भी यहाँ नहीं रहा, कुछ भी यहाँ नहीं चिपका। सब डिसॉल्व हो गया, सब खो गया। इसको भी पूरा विश्राम देते हैं, कंप्लीट रेस्ट। धीरे से मन की आंखों को हम मुंह के एरिया में ले जाते हैं। मुंह के अंदर हमारे दांत, हमारा जबड़ा, हमारी जीभ सलाइवा में तैरती हुई, ये जीभ में सारे टेस्ट बड्स, इनसे हमें कितना ज्यादा ज्ञान मिला है हर स्वाद का। कितने सारे व्यंजन हमने इस जीभ के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। बचपन से लेकर आज तक इतना कुछ नहीं डाला है इसमें, बिना सोचे समझे। कितने सारे शब्द हमने यहाँ से बोले हैं, कितने सारे अपशब्द यहाँ से निकले हैं। पर यहाँ कुछ भी नहीं टिका, सब खत्म हो गया। अभी इस ध्यान में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, किसी से भी कुछ भी बोलने का हमें कोई अभिलाषा नहीं। ये अपना पूरा ध्यान हम अपनी स्किन पर ले जाते हैं, अपनी त्वचा पर। ये मांस मज्जा का जो शरीर
अंदर से बिल्कुल कंकाल के जैसे। इसको इस त्वचा ने कितने ब्यूटीफुली कवर कर रखा है। देखने में इतना पतला सा, लेकिन कितने सारे अनुभव इसने दिए हैं। ठंडी, गर्मी, ल्यूकवार्म, कितने सारे अनुभव। यहाँ से हमें बैड और गुड टच भी पता लग जाता है। ये सारे अनुभव अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। इस सेंस ऑफ टच को भी यहीं छोड़ दे। अपनी एक्सपेंशन को महसूस करिए। कैसी आपकी चेतना बिल्कुल सिमटती सी जा रही है आपके शरीर से। अपनी मन की आंखों से अब हम अपना ध्यान अपने कान पर ले जाते हैं। कान का ये जो हिस्सा है, ये जो हमारे कान का पर्दा है, कितना पतला है। इतनी सारे गीत हमने यहाँ से सुने हैं। इतनी सारी ज्ञान की बातें यहाँ से सुनी है। बहुत कुछ अनप्लेजेंट अपशब्द भी बहुत सुने हैं। कान वैसे का वैसा ही देखता रहा। ये हमारे साक्षी स्वरूप की जैसे। इस समय हमें अपने कान से सुनने की कोई आशा नहीं। ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ, इसको भी सुनने का कोई प्रयास न करें। जो गया सो गया। इतनी आवाज गई, इतनी ठीक, नहीं गई तो भी ठीक। इस अवस्था को बिल्कुल मेमोराइज कर लें।
पंचभूतों से बना हमारा ये शरीर, ये पांच तत्व, इसको तत्वों का महल बोल लीजिए या फिर भूत बंगला। सार यही है कि पूरे ब्रह्मांड का ये छोटा सा रूप हमारा शरीर है। इस ब्रह्मांड में ये जो पृथ्वी है, उसका एक छोटा स्वरूप हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर के ये 5 एलिमेंट्स, उसमें से एक अर्थ एलिमेंट हमारा पृथ्वी तत्व। इस पृथ्वी तत्व को हम इस प्रकृति के, सृष्टि के पृथ्वी तत्व के एक हो जाने देते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, इसको लौटा दीजिए। धीरे धीरे सांस आ रही है, धीरे धीरे सांस जा रही है। हमारे शरीर का जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, इस पूरी प्रकृति का वाटर एलिमेंट का एक छोटा स्वरूप है। लगभग 70% से भी ज्यादा हमारा शरीर पानी से बना है, और वही प्रकृति का भी 70% पूरा पानी। हम अपने इस शरीर के जल तत्व को इस प्रकृति के जल तत्व के साथ एक हो जाने देते हैं। Let's be one with the water element. अपने शरीर का जो अग्नि तत्व है, जो लगातार उष्णता हमारे शरीर को दे रहा है, हर तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, डाइजेशन से लेके असिमिलेशन, हर तरह की वासनाएं अग्नि तत्व से ही क्रिएट होती है। इसको भी हम प्रकृति के अग्नि तत्व जो है सूर्य, उसके प्रकाश में लीन होने देते हैं। Let's be one
with the fire element. हमारे शरीर का जो वायु तत्व है वो हमसे कभी भी अलग नहीं हुआ। हमारे ऊपर भी वायु, हमारे अंदर भी वायु, चारों तरफ वायु, धरती के नीचे भी वायु। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी सांस, जो हमारे साथ हमेशा बनी हुई है। ये विराट स्वरूप जो आप महसूस कर पा रहे हैं, ये है वो आकाश तत्व जो हमेशा देख रहा है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स, उसमें एक परफेक्ट स्पेसिंग है। ये आकाश तत्व उसी का प्रतीक है। कितने सारे जीव जंतु, कितने तरह की जनरेशन चली गई, आकाश वहीं का वहीं खड़ा है, साक्षी। हम में इसको महसूस करें। इस सात्विक भाव को महसूस करें। जहाँ हम मन और बुद्धि के पार भी चलते हैं। फिर परम चेतना का आनंद। इस क्षणिक आनंद को हमें सिद्ध कर लेना। इस क्षणिक ध्यान को हमेशा का ध्यान बनाना कि आज ये शरीर छूट भी गया, फिर भी ध्यान बना रहे।
सत चित आनंद, शांत आत्मा, शाश्वत आत्मा। इसी स्थिति में अपने आप हित कर लेना है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाना। धीरे धीरे हम अब ध्यान से बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। इस शुद्ध चेतना का अनुभव हमें हमेशा याद रहे। धीरे धीरे हम इसी चेतना को वापस अपने शरीर में महसूस करेंगे। अगर ध्यान में रहना है तो इसी स्थिति का अनुभव लेते रहे। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने फेस पर, अपनी बॉडी में, अपने पीठ में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी टोस को फील करें। धीरे धीरे अपने फिंगर्स को फील करें। बॉडी को थोड़ा बहुत हिला लें। जिस रूम में है उसको एक बार अंदर से ही महसूस कर लें। जहाँ बैठे हैं उसको भी एक बार अंदर से ही महसूस कर लें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर ले जाइए। फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल वापस इस ध्यान की यात्रा को यही समाप्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर मास्टर। बहुत बहुत आभार। आपको पानी पीना हो तो पी सकते हैं, जो ध्यान से बाहर आए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आभार मनीष नेहा जी। बहुत अद्भुत ध्यान था और थैंक यू। ऊर्जा भी बहुत ज्यादा गहरी थी। मैं आपके बहुत विजडम भरे वचनों को सुनने के लिए सतर्क रहना चाहती थी और बार बार ट्रांस में जा रही थी। आपने कहा भी था एक बार कि शब्दों पर ध्यान न दें, आई नो इट और वाज बहुत वेरी डीप। शब्द भी बहुत बहुत डीप। गहरे थे और ध्यान भी बहुत गहरा था। थैंक यू, थैंक मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि ध्यान में ना जाऊं, लेकिन मेरा खुद खुद भी बीच बीच में एकदम आवाज धीमी भी हो जा रही थी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच। यू। और समय का तो पता ही नहीं लगा। हाँ। मैंने सोचा कि ध्यान बहुत जल्दी खत्म हो गया और आंखें खोल कर देख रही हूँ तो समय तो हो गया है। हाँ वही तो।
आई थिंक आज सब ध्यान में ही काफी गहरा उतर गए हैं। अगर किसी को हाँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज Thanks, Neha ji, थैंक यू निधि। coming here and sharing your energy with this group energy. And thanks all participants also. We love to see how it's growing every day. Thank you for blessing us with your wisdom today. Thank you Nidhi, thank you so much. I'm happy to see you here. You're so actively participating in everything. So many messages I get from you every day. So inspiring actually. Thank you. I was telling Monil ji yesterday, I have gotten a job of a reminder from Patri ji. मेरी सेवा यही है कि रिमाइंड कराओ। एंड ऑनेस्टली जब मैं ध्यान में आ रही थी तो ऐसे ही एक मैसेज ही मुझे खींच कर ले आता था। क्या होता है ना, अपनी वर्क लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम भूल जाते हैं। हम्म, एक इच्छा होती है तब भी एक ध्यान नहीं रहता है, इन द बिगनिंग स्पेशली, कि कौन सा सेशन किस टाइम चल रहा है या कुछ है। तो और जैसे ही मैसेज आता है सब ध्यानी लोग जुड़ जाते हैं, वो और भी फ्रूटफुल लगता है, अच्छा लगता है। आई कभी बहुत अच्छा है। फील होता है कि मैं स्पैम कर रही हूँ या ज्यादा किसी को बॉदर हो रहा है नहीं। मैसेजेस से, पर कोई एक भी जुड़ता है तो अच्छा लगता है कि वो रिमाइंडर इट वर्कड फॉर समवन। नहीं, बिल्कुल अच्छा। आप क्योंकि आपने अपने सात्विक क्वालिटीज को यूज करना शुरू कर दिया। अगर सिर्फ आप इच्छा ही रखते ना, तो वो अभी आप रजस में ही ऑपरेट कर रहे होते। तो कहीं पे उसको पहुंचाना है तो एक्टिव हो जाना है, बिल्कुल एकदम पूरे समर्पण के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और इसी तरह आप करते रहिए। आपको भी, आपका भी ध्यान मुझे करना है अभी। हम थैंक यू। करते रहिए। या Yeah, वेरी गुड। coming to थैंक यू डियर। Masters, please share, unmute yourself if you would like to ask. Neha ji has also a lot of knowledge. She has read a lot of books and she has been following Shailesh sir also, who's very knowledgeable. So feel free to ask any questions to Neha ji here. अगर कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करना है तो भी आप बता सकते हैं। Yes, sure. आज का हम्म, कोई एक्सपीरियंस हो या कोई भी और। मास्टर्स, हम सब सोल फैमिली हैं। कोई जजमेंट नहीं है, हाँ कोई बिल्कुल भी नहीं। घबराहट नहीं है। हम सब एक जैसे ही हैं। यहाँ कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई स्टूडेंट नहीं है। कुछ भी नहीं। तो जो हमने हम सीखा है वही हम बांट रहे हैं। हाँ, हम चाहे कितने भी मास्टर बन जाए, लेकिन करवाने वाला ग्रैंड मास्टर ही है। तो और सबके इसीलिए जीवन सबके के हैं। हाँ अनुभव हाँ। उनके टीचर्स हैं। हम्म, तो जरूर सभी के पास कुछ ना कुछ अनुभव तो है ही शेयर हाँ करने के लिए। सबके और पास है। देखा जाए तो जो ध्यान करता है या नहीं करता है, या नए जुड़े हैं या पुराने ध्यानी हैं, सबके पास किताबें भरने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए जरूर होंगे। हम्म, क्योंकि आज तक हमने जो ये जर्नी गुजारी है, बचपन से आज तक, तो कितना कुछ, जैसे आपने इतनी सुंदरता से बताया, कितने दृश्य देखे हैं, हम्म, कितने कानों ने ये कितनी सारी बातें सुनी हैं, हम्म, अच्छी बुरी जैसी भी। तो हम्म, कितना कुछ हमारे पास है अंदर, सभी के पास ज्ञान हम्म। है। सब कुछ उसे है, लेकिन एक्सेस उसको करें। जब हम एक स्थिरता वाले स्टेट में आएंगे तभी उसको एक्सेस कर पाएंगे, और वही उसी का नाम है इंट्यूशन। हाँ। तो उससे कनेक्ट होने के लिए हमें एक अपने आप को उस तरह का एबल बनाना पड़ेगा। अगर हम्म, हम बहुत ही भौतिकता और बहुत ही फिजिकल लेवल पे फंसे रहेंगे तो हम उन सब चीजों के परे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए होता है ना कि तत्व का जो ज्ञान है, ऐसे तो हमारे जो सांख्य में उसमें 25 तत्व होते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में इसको रखा है क्योंकि तत्वों का क्या है, हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट है, ये सब एक इंफॉर्मेशन दे रही है हमको लगातार। और उस हम्म, इंफॉर्मेशन जो भी मिल रहा है हमें, वो हमारे मन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी से हमारे सारे थॉट्स बन रहे हैं। कोई हमें ऐसे पकड़ लेता है तो हमें लगता है अरे कैसे पकड़ा है इसने, अरे ये कैसे हुआ। ओ, तो वो पूरा हमारा मन का जो कैलकुलेशन है, वो सारे ये सब सेंसेस से ही हमारा चल रहा है। तो जब हम उसको थोड़ा सा नियंत्रण करना सीख जाते हैं, थोड़ा बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो हम अपना मन भी
स्थिर करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ये सब तो हम फिजिकली जैसे ध्यान से एक तरह से तत्वों की शुद्धि ही कर रहे होते हैं, कि इतना कुछ हमने सुना, इतना कुछ गया है, तो उसको कैसे हम एक तरह से प्यूरिफाई कर दें। और ऐसे फिजिकली तो हम बाहर के अगर एलिमेंट्स को देखें, हम अगर पार्क में चले जाते हैं, किसी पेड़ पौधों के बीच चले जाते हैं, पॉन्ड के पास चले जाते हैं, तुरंत हमें एक बहुत रिलैक्स सा फील होता है, क्योंकि हम तुरंत उस एलिमेंट से जुड़ जाते हैं। तो ये सब हमें ऑब्जर्व हमेशा करना है, कि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो नेचर प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बाहर के हों, चाहे हमारे खान पान में हो, उसमें भी हमें बहुत ही सजगता के साथ बहुत ही अपनी चॉइस करनी है, एक कॉन्शियस चॉइस करनी है, कि ये सारे एलिमेंट्स कभी भी डिसबैलेंस ना हो। तो जैसे खाने पीने में भी, जैसे पत्री सर भी कहते हैं, सारे ही गुरु कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड खाओ। उसका मेन मकसद क्या है, कि ये जो हमारे जो फायर एलिमेंट हमारे बॉडी का है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है नॉन वेजिटेरियन को डाइजेस्ट करने में। तो वो जब बैलेंस में नहीं रहेगा, तो हमेशा आपका मन थोड़ा अशांत ही रहेगा। तो इस चीज को मैंने ऐसे समझा है, तो वो एक तरह से आपके तामसिक और राजसिक गुणों को बढ़ावा देती है। इसलिए आपको वेजिटेरियन फूड पे ध्यान, अगर आपको इस पथ पे और आगे बढ़ना है और डीपर जाना है, तो सात्विक खाना, सात्विक विचार, सात्विक शरीर सब जरूरी है। तो सही, आपने इतना अच्छे से समझाया। आज है ना, मैंने सिर्फ फलाहार और साबूदाने की खिचड़ी खाई, तो मेरे मन पर उसका इतना अच्छा मतलब इफेक्ट पड़ा था। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। तो दोनों एक दूसरे पर इतने मतलब वो है, क्या कहते हैं कि, डिपेंडेंट है। हाँ, हम्म डिपेंडेंट है कि हम्म या तो मेरा मन खुश हो गया वो खाना खाकर, या फिर मतलब। नहीं, वो आज जैसे हमारे कल्चर में ये जो व्रत का सिस्टम है, या इस तरह का फलाहार का सिस्टम है, इन्हीं सब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए बना है, कि आप हम्म बराबर ऐसा खा रहे हैं तो एक दिन का ब्रेक दे दीजिए। हम्म तो इस तरह की चीजें, तो अब जैसे हम एक जब ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं, तो हम अपने आप को मेंटल ब्रेक दे रहे हैं। तो हम्म वो एक हमारा जो वायु तत्व और आकाश तत्व बैलेंस हो रहा है। तो इस चीज को और डीपली जब हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों में देखने लगेंगे, तो हम्म जैसे पानी है, अब पानी तो हम जैसे सिंगापुर वगैरह में सीधे नल से पीने का रहता है, हम्म लेकिन अब वो नल से इतना इतनी जगह से वो मुड़ उड़ के ऊपर फ्लैट में आ रहा है, उस जो वाटर की एक मेमोरी है उसके साथ चली आ रही है। तो हमेशा हमारे इंडियन कल्चर में है कि भाई उसको एक तांबे के बर्तन में रखो, या कोई स्टील के बर्तन में पहले रखो, उसको न्यूट्रलाइज होने दो फिर पियो। तो हम्म ये सब चीजें, मतलब हमारे पहले के लोगों को इन सब चीजों का ज्ञान था और वो करते थे, इसीलिए वो हेल्दी हैं अभी तक। और अभी हमारे ये जनरेशन जो है, इतनी जल्दी जल्दी जो हार्ट अटैक्स हो रही है, सब जो न्यूज आ रही है, वो उसी का कारण है, कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस नहीं है। जो ये मोटे और पतले होने में हम लोग ने अपने डाइट की पूरी वाट लगा दी है। तो ये सब चीजें हम पूरा डिसबैलेंस कर रहे हैं हर लेवल पर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से, ध्यान का ध्यान रखेंगे। हर चीज का। और पानी, जैसे हमारी 70% बॉडी पानी से बनी है। तो हम्म, हम जब पानी को भी रिचार्ज करते हैं, अपने पास रखते हैं, और उसकी ऊर्जा उसी तरह से बढ़ाते हैं। बढ़ने लग जाती है। कितने हम्म सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पर, हम्म कि पानी में भी ऊर्जा है और हर चीज में ऊर्जा है। हम्म मैं अपने पानी के बर्तन के ऊपर पिरामिड रखती हूँ, हम्म तो उससे सारे घर वालों को फायदा होता है ऊर्जा में। और हम्म आज सुबह से ही सारी थॉट्स ऊर्जा है, हम खुद ऊर्जा है, हम कण कण हमारा ऊर्जा से बना हुआ है। यही सारी बातें सुबह से हो रही है। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा। अगर आप ये सारे 5 एलिमेंट्स हाँ। को हटा दें, आप पांचों सेंसेस को हटा दें, पांचों अपने मोटर ऑर्गन्स को भी हटा दें, तो आप हैं क्या? आप सिर्फ ऊर्जा ही हैं, और कुछ नहीं है। राइट। और सभी चीजों में वो ऊर्जा है। जैसे आपने प्रकृति में बोला, वहां जाते ही अपनी ऊर्जा भी बढ़ जाती है जब हम्म उनसे जुड़ जाते हैं। तो आप right, घर में जो होते हैं हमारे पेट्स, उनके साथ भी रहने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनको भी हमारी ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है। कितने लोगों ने
ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जिनके घरों में भी पेट्स हैं और वो मेडिटेट करते हैं तो वो भी पास आके बैठ जाते हैं हम्म बिल्कुल शांति से। हम्म तो वो सब तो ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब ह्यूमन बॉडी में हमें ये एबिलिटी है कि हम अपना खान पान सही करके, अपनी सोच विचार को सही करके, बहुत लोग ऐसे हैं भी जो बिल्कुल सात्विक उनकी लाइफस्टाइल है और अच्छे से जी रहे हैं। हम्म लेकिन सिर्फ क्या अच्छे से जीना काफी है? आपको इसको ऊपर भी तो जाना पड़ेगा। एक लेवल आगे भी जाने के लिए तो हमें इन सब के पार जाना पड़ेगा। अपने आकाश तत्व को पहचानना पड़ेगा, जो ये आत्मा रूपी हमारे ऊपर एक हमेशा हमेशा है हमारे साथ। उसको हम्म कैसे पहचाने? उस क्या कहें, वो जो वननेस वाली फीलिंग, उसको जब पांचों होंगे तभी हमारा यिन एंड यांग जो मेरे पीछे लगा है तभी बैलेंस होगा। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सारी चीजें। और लाइफ को बैलेंस करके ही चलना है हर बात के लिए, हाँ, बैलेंस ही करना है। अपने चाहे आप धर्म भी निभाने और हाँ बिल्कुल, कर हम अपना गृहस्थ भी। आश्रम में तो हम उसमें भी चूज कर सकते हैं भाई। हमारा जैसे पांच तत्व है, उसमें अगर 72% वाटर है, तो उसमें अगर मैंने पढ़ा था कि अग्नि तत्व जो है वो सिर्फ आई थिंक 12 और आई थिंक 6-7% ही होता है। तो हम्म उस वो हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमें वो तत्व चाहिए, लेकिन उसको हम अपने खान पान से डिसबैलेंस अगर ना करें तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और हम्म जो हमारा वाटर एलिमेंट है वो तो 72% है। इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्ट में जो खाने का कल्चर है वो हमेशा ड्राई ड्राई आइटम्स खाते हैं। उनका वो करी और ग्रेवी वाला सिस्टम नहीं होता है। तो हम्म उसका उनको भुगतान करना पड़ रहा है। आज कैंसर जैसी इस तरह की बीमारियां क्यों? तो हम्म हमारे वो पुराना जो खान पान बना हुआ है कि अगर हम सब्जी बनाते हुए पानी सुखा भी रहे हैं तो ऊपर से हम पानी डाल भी रहे हैं उसको थोड़ा तर करने के लिए, ताकि उसका एलिमेंट बैलेंस रहे। तो हर डिश का, हर चीज, आयुर्वेद में ये पूरी साइंस है। हम्म। तो ये सब कुछ है, लेकिन हम सोचते हैं हाँ कभी समय आएगा तो करेंगे। तो हमें अपने सद्गुणों को जरा एक बार झाड़ना है, पूछना है और एकदम एक्टिव कर देना है। और डेफिनेटली ये ह्यूमन लाइफ हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम सिर्फ खाना पीना सोना और घूमना हाँ, पार्टीज करना, अपने आप को अगर नहीं जाना तो फिर ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का का कोई। कोई हम्म मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी हम ही को ध्यान जैसा एक टूल है इस तरह का कि हमें जितना अंदर जाते जाएंगे उतना बाहर का पता लगता जाएगा। तो हम्म इसको इसीलिए इस प्रैक्टिस को ऐसा कर लेना है कि ध्यान में भी ही रहें हमेशा। हम ध्यान में ही रहें, चाहे हमारी आंख खुली हो या बंद। हम्म। किसी भी चीज से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सब जाना है, सब मिट्टी में ही मिलना है। और जब ध्यान नहीं भी करते थे तो जैसे घूम फिर के या थके मारे कोई काम कर कर भी जब हम थक कर और कहीं एकांत में बैठ जाते थे तो तब भी कैसे आंखें बंद हो जाती थी और शरीर हम्म ढीला पड़ जाता। तो ये हमें, हम जानते हैं कि ध्यान क्या है, पर हम्म बस उसका सही तरीका नहीं जाना हमने, और अब हाँ, हमने जान लिया है। और वो हम बचपन से ही। अनकॉन्शियसली जैसे सो जाते थे, थक हम्म, गए तो सो गए। अब हम कॉन्शियसली सो ही रहे हैं, सोने हम्म, का ही काम हो रहा है लेकिन कॉन्शियस है हम, ध्यान में है। जब मैं ध्यान नहीं करती थी तो हम्म मेरे हस्बैंड को हम लोगों ने उनके एक बर्थडे पे रॉकिंग चेयर गिफ्ट की थी। तो जब भी मैं अपने काम से थक जाती थी और चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, तो मुझे जैसे वो रॉकिंग चेयर बुलाती थी और मैं उस पर बैठ जाती थी। और चाहे वो योग निद्रा होती थी, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि यहाँ बैठकर मेरे फैसले बड़े सही होते हैं, मतलब मैं अपने आप से, वो मुझे पता नहीं था सही शब्द की, मैं अपने आप से जुड़ जाती हूँ और मेरा इंट्यूशन। तो हम्म मुझे हमेशा वो चेयर अट्रैक्ट करती थी और शायद मेरे हस्बैंड से ज्यादा मैं बैठती थी वहां पर हम्म और मुझे बहुत सुकून और आराम मिलता था। पर अब पता चला वो भी ध्यान था। हाँ, हम क्योंकि हमारा स्वरूप ही एक्चुअली ध्यान क्योंकि ही है मैं वहां हमारा से स्वरूप। ऊर्जा लेने लग गई ना, क्योंकि हाँ। मुझे पता नहीं था कि ऐसे ऊर्जा मिलती है, विश्व ऊर्जा, जब हम्म हम अपने आप से बैठ जाते हैं आंखें बंद करके। हम्म
जैसे ही हम शांत होते हैं, अपने आप ऊर्जा अपना जो है वो एक बड़े डेंस फॉर्म में हमारे बॉडी में होती है, वो जैसे ही लाइट होती है, थोड़ा सा हम सो भी लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, जब उठते हैं तो रिफ्रेश्ड। और हम्म, अगर कोई रात में हमने कुछ खराब शराब सपने देखे हैं, तब वो फिर वो सुबह आपको परेशान करेगा, वो सारे दृश्य जो आपने रात में देखे। लेकिन हम्म, अगर आप पूरा रेस्टफुल स्लीप लेते हैं, वो ऊर्जा एकदम लाइट हो जाती है, आप तुरंत अच्छा महसूस करते हैं। हम्म। और योग निद्रा तो रात की भी नींद से ज्यादा पावरफुल है, हम्म। जिसको अंग्रेजी में पावर नैप कहते हैं। पावर नैप, करेक्ट। और बचपन से सुनते आए हैं, मैंने बचपन से ये सुना कि ये जीवन इतना अमूल्य है, ये मानव जन्म, तो पर कभी समझा नहीं। हम्म। पर यहाँ PSSM से जुड़ के फिर समझा। और ऑफ कोर्स मैं सत्संग में भी जाती थी, तो वहां से भी बहुत ज्ञान मिला हम्म। अपने गुरु से। हाँ, ये ज्ञान तो हमें आजकल जैसे यूट्यूब पे फिंगर टिप पे मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान को लेकर हम कर क्या रहे हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम दैट इज वेरी इसीलिए, ट्रू। या हाँ, तो कैसे अब हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं, जैसे हाँ, निधि जी ने हम्म, बोला कि ध्यान तो ध्यान के बाद शुरू होता है। हम्म, तो अनुपमा जी ने शेयर किया था कि मेरी लाइफ चेंज हो गई इस बात से, इस एक हम्म, सेंटेंस से। तो वो जो ऊर्जा का प्रभाव है, हम्म, वो भी मायने रखता है। और किस तरह से आप अपने जीवन को वैसे ले चलते हैं ध्यान से, और हम्म, वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, तो उस पर बहुत बिल्कुल। और अब क्योंकि इतना डिपेंड चीज इवॉल्व हो गया है, आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सब कुछ आ चुका है, इतना पास आ चुका है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। अभी भी हम अंधकार में ही हैं। इतना पास मोबाइल की स्क्रीन पे आपको गुरु दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं लेकिन आप उसका कर क्या रहे हो? तो ये चीज हमें अभी उसका भी रियलाइजेशन नहीं होता, हमको बस अच्छा लगता है, ये अच्छा लगा, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट बस इसी में हम परेशान है कि कौन सा मेरे लायक है। लेकिन बात सब एक ही हो रही है। और वो तभी पता लगता है जब हम ध्यान में जाते हैं, तब पता लगता है कि सारी बात एक है, सब कुछ एक है। और इसीलिए उसको अनुभव जितना ज्यादा हम करते रहेंगे बार बार, वो अपने आप सब चीजें एक के बाद एक क्लियर होती जाएंगी। हम्म, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच थैंक यू, थैंक यू। आपके समय के लिए, आपकी एनर्जी शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू नेहा जी। मोनिल जी, थैंक यू अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सब लोग जुड़े, और भी अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ बोल आप नहीं रहे हैं आप अब अभी मन कर रहा है सुनते रहे आपको तो अब आप आप आते ग्रुप के मेंबर हैं, तो जब भी मन करे हमें ध्यान में ले जाइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आज देखिए मेरा लैपटॉप भी कुछ नाटक कर रहा था सुबह से लेकिन अभी पर अभी ठीक बिल्कुल है। एकदम अनइंटरप्टेड, कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो आई थिंक मास्टर्स चाहते ही थे कि मैं आज ध्यान में ले जाऊं आराम से तो सब हो गया अच्छे से। आत्मवंदन सभी को। माँ आत्मवंदन। आत्मवंदन। नेहा मैम आ- आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं आप माया। मैं ये हमारे वीडियो नहीं खोल रही हूँ ना, मैं बाहर से आपको आ रही जानते हैं हाँ, माया जी, बोलिए। हाँ, नहीं हाँ, मैं जानते बिल्कुल आपको। आपको जानती हूँ, आपकी आवाज मैं एकदम पहचान चुकी हूँ, इतनी प्यारी सी आवाज है आपकी हूँ। थैंक यू। कितना, देखो दिन का और भी अच्छा है, ध्यान है। देखो मैं तो छूट रही हूँ ना, मैं तो अभी मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। आज जल्दी आना था थोड़ा। मैं तो रास्ते मैंने सुबह माँ से बोल दिया था मैं आज जुड़ पाऊंगी, क्योंकि आप आ रहे थे तो कल भी जुड़ी थी, पर कल पूरा रास्ते पे थी मैं। और मेरा सुबह का एक्सपीरियंस, और मैं चलते चलते सब इतना भीड़ था, तो उनको सबको सूल की तरह देख रही थी मैं, सोल जैसे। वो सभी आत्मा है, ये सब, इनमें भी सब हम ही है, हम ही मैं हूँ, ऐसे करके चल रही थी। तो फिर फूल सजाए ना रास्ते, रास्ते रास्ते में सब उनको छू रही थी मैं, कितना इंजॉय कर करके तो फिर लोगों ने डांटेगा तो फिर कोई बात नहीं, मैं इनको बोलूंगी। देखो आप लोगों ने आपका ये निभाया,
देखो इतना क्राउड में भी उन लोगों ने कितना अपने सच्चे मन से, फूलों ने भी अपना आ, क्या बोलते हैं उसको, कर्म निभाया अथवा धर्म निभाया। तो कितना अच्छा लग रहा था। तो हम तो मानव जीवन में हमारे लिए हमने कितना क्या करना है अवेयरनेस होके। तो ऐसे कर करके जा रही थी मैं। तो खुश लगा। फिर काम, उधर काम गई, फिर काम में भी कितना खुश होके, क्योंकि उन फूलों को और पूरा वो सबको छूते छूते चली गए ना। तो फिर उस लोगों को देखा, सबको आप खुद जैसे देख रहे हो सबको। नहीं ये दूर से लोग है, ये कौन है क्या है वही नहीं देखा मैंने। तो वेरी नाइस। कितना अच्छा लगा। यही था आज, बहुत भीड़ था आज सुबह। तो फिर भीड़ में भी मैं ऐसा लग रहा था कि एक ही शूल है सभी, हम सब एक ही है ऐसे लग रहा था मेरे को। बहुत सुंदर। तो यही था आज मेरा एक्सपीरियंस। कोई नहीं, कोई बात नहीं था, और इतना ज्यादा नहीं था। मेरे बोलने का अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ ना वो, उसको अच्छा एक्सप्लेन कर वो नहीं पा रही हूँ पर। वो ना माया जी, वो एक्सप्लेन करने वाली चीज ही नहीं है। वो जो है वो एक फीलिंग है। जी उस फीलिंग के साथ आप बिल्कुल आनंद में रहिए, एकदम खुश रहिए। आपकी आवाज से पता लग रहा है। तो आपको जी कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये मत बोलिए कि